अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने इससे पहले फंक्शन को डिफ़ाइन किया था और फिर उसमें एक पोर्शन डोमेन था, उसको स्टडी किया। और आज हमारा मेन टॉपिक है रेंज ऑफ फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड की जाती है उसको आज हमने देखना है। और डिफरेंट फंक्शन लेंगे, उसमें हम ये बताएंगे कि क्या इसकी रेंज क्या होगी और कैसे होगी। पहली बात कि रेंज होती क्या है। रेंज असल में जब आप कोई भी डोमेन से कोई वैल्यू देते हैं फंक्शन को और उसके रिजल्ट में आपको जो मिलता है उसको हम रेंज कहते हैं। मतलब कि ये मैंने लिखा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास 2x प्लस 3। तो जब मैं इसको डोमेन इसकी दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ x की जगह, तो x को जब मैं 1 रख रहा हूँ तो मिल मुझे क्या आ रहा है 5। तो यानी ये आपके पास इसकी डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ आर रियल नंबर। और फिर उन सेट ऑफ आर रियल नंबर के पुट करने से जो आपके पास रिजल्ट मिलेगा वो आपके पास रेंज होगी। यानी ये कहीं पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो इसकी रेंज भी क्या होगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर में एक नंबर पुट किया 1 और उसके रिजल्ट से मुझे क्या मिला, 5 मिला। तो यानी रेंज क्या हुई फिर कि अगर आप जो किसी फंक्शन को वैल्यू देते हैं उससे जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपके पास रेंज है। अब मैंने जर्नल बातें लिखी हैं, साथ में उसकी वेरिफिकेशन भी किया। तो इसमें देखें तो सबसे पहली बात कि फंक्शन आपके पास, इफ द फंक्शन इज लीनियर, अगर आपके पास फंक्शन लीनियर है तो उस वक्त उसकी डोमेन क्या होगी। तो फंक्शन अगर आपके पास लीनियर है तो उसकी डोमेन, तो आपके पास ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, तो उसकी डोमेन आपके पास सेट ऑफ आर रियल नंबर होगी। और सेट ऑफ आर रियल नंबर होगी तो जब आप डोमेन दे रहे हैं तो उसके रिजल्ट में कहीं अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो वो सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, सेट ऑफ आर रियल नंबर ही रहेंगे। तो याद रखें कि लीनियर फंक्शन की जो रेंज होती है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर की होती है। उसके बाद है कि अगर आपके पास फंक्शन कांस्टेंट बाई लीनियर हो, तो कांस्टेंट बाई लीनियर हो तो उस सूरत में आपने रेंज क्या लिखनी होगी। तो कांस्टेंट बाई लीनियर हो तो आंखें बंद करके आपने ये बात लिख देनी, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस जीरो। ऐसा क्यों है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि एग्जांपल मैंने ली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने लिखा कांस्टेंट बाई लीनियर। तो कांस्टेंट बाई लीनियर के सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस टू, रेंज की बात हो रही है। तो 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, यानी 2 कांस्टेंट है और एक्स माइनस वन क्या है, लीनियर है। तो इसमें देखें तो डोमेन तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो डोमेन वाले, डोमेन के लिए हमने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जरूर विजिट कर सकते हैं। तो 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, तो इसकी डोमेन तो आपके पास ये कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है, जब मैं यहाँ एक्स की जगह 1 रखता हूँ तो 1 माइनस वन जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो अनडिफाइन हो जाएगा। तो वो हमने 1 निकाल दिया इस फंक्शन से। अब रेंज मैंने कहा कि आप जब भी देखें कांस्टेंट बाई लीनियर तो आंखें बंद करके लिख दें सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस जीरो, इसकी रेंज में जीरो नहीं आएगा। अब ये क्यों नहीं आएगा, मैंने इसकी एग्जांपल, इसकी वेरिफिकेशन किया। तो यहाँ पे देखें तो मैं ये कहता हूं कि ये मैंने फंक्शन लिया 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। अब मैंने कहा कि इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, इसकी रेंज मुझे मिल रही है 2, मैंने इसको किसके इक्वल कर दिया, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू टू इक्वल टू जीरो इंटू एक्स माइनस वन, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई जीरो, रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ रही है कि 2 कभी जीरो के इक्वल नहीं होता। तो जब 2 कभी जीरो के इक्वल नहीं होता तो फिर आपके पास ये रेंज जीरो के इक्वल नहीं आ सकती। तो फिर आपने याद रखना है कि जब भी कांस्टेंट बाई लीनियर आ जाए तो उस वक्त उसकी रेंज होती है सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। अच्छा, उसके बाद है जी फंक्शन आपके पास अगर ये इस फॉर्म में आ जाए कि इफ द फंक्शन इज लीनियर बाई लीनियर, यानी आपके पास ये इस तरह का फंक्शन हो कि अगर लीनियर बाई लीनियर फॉर्म हो तो उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसकी रेंज। तो इसकी रेंज तो डोमेन तो मैंने लिख दी कि डी बाई सी,
यानी माइनस डी बाई सी। जब आप इसमें डी बाई सी पुट करें माइनस डी बाई सी, तो यहाँ पे देखें तो ये क्या बनेगा कि अगर मैं इसकी डोमेन, क्योंकि मैंने डोमेन से ये एलिमेंट निकाल दिया, क्यों निकाल दिया, क्योंकि ये फंक्शन को अनडिफाइन कर रहा था। कैसे अनडिफाइन कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ एक्स की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, सी इंटू माइनस डी बाई सी और प्लस डी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी, ये और ये कैंसिल, तो आपके पास जीरो। तो एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो हमने पढ़ लिया है कि एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो फंक्शन अनडिफाइन होने से हमने बचाना होता है, किसी भी फंक्शन को अनडिफाइन होने से बचाना है, तो फिर आपने वो वैल्यूज रियल नंबर से निकाल देनी है कि जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो। तो हमने ये रियल नंबर से ये वैल्यू निकाल दी कि जिससे फंक्शन क्या हो रहा था, अनडिफाइन हो रहा था। अब रेंज क्या है कि रेंज आपके पास यहाँ पे देखें तो मैंने लिख दिया कि ए बाई सी, यानी सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट ए बाई सी। तो अब ए बाई सी क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन नॉमिनेटर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। अब ये जो मैंने लिखा इसकी मैंने एग्जांपल भी लिखी है साथ में। एग्जांपल में देखें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 2। तो मैंने पहले यही कंप्लीट बात यहाँ पे लिखी, बाद में इसकी वेरिफिकेशन लिखी है। तो यहाँ पे देखें तो डोमेन आपके पास सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस डी बाई सी और रेंज। अब मैंने कुछ नहीं सोचा, जो एक बार तो फार्मूला देख लिया और फिर उसी को मैं आगे उसकी प्रोसेसिंग देख रहा हूं कि रेंज आपके पास क्या आ गई, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस यानी ए बाई सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन नॉमिनेटर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। अब क्या ये इसकी रेंज आ सकती है या नहीं, मैंने इसको वेरीफाई किया तो ये कंप्लीट आपके पास फंक्शन था। तो मैंने क्या लिखा, 8x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 2 इक्वल टू, मैं ये कहता हूं कि ये इसकी रेंज आ गई। ये जो मैंने कहा कि ये रेंज मैंने निकाल दी, यानी रेंज से मैंने ये फंक्शन ये नंबर निकाल दिया। अब मैं ये कहता हूं कि ये आपके पास ये हमारे पास इसकी रेंज आ रही है। तो जब रेंज आ रही है मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये x और x की वैल्यू थी, मैंने एक तरफ ले आया हूं, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी 0 इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ रही है कि 0 कभी 7 के इक्वल होगा। तो यानी हमने वेरीफाई भी कर दिया कि आपके पास रेंज ये नहीं हो सकती a बाई सी, यानी जब भी आपके पास लीनियर बाई कांस्टेंट हो तो आपके पास रेंज क्या नहीं हो गई, a बाई सी रियल नंबर में शामिल नहीं। उसके बाद है हमारे पास इफ द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, यानी अगर कांस्टेंट फंक्शन है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी वेयर सी इक्वल टू 3। मैंने कहा कि सी कोई आपके पास रियल नंबर है 3, कोई भी कांस्टेंट है, तो इसकी जो डोमेन होगी आप कोई भी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की कोई भी वैल्यू रखो तो उसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो मैंने डोमेन इसकी लिख दी क्या, सेट ऑफ आर रियल नंबर, बट रेंज इज फिक्स 3 होगा, या रेंज इज इक्वल टू सी, जो आपने फंक्शन लिया। तो ये फिक्स क्यों है कि आप जो मर्जी वैल्यू दो कांस्टेंट पे आपके पास कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। अब लॉग ऑफ एक्स है तो याद रखिए कि ये आपके पास इसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज जो होती है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर। अब ये मैंने क्यों कह दिया कि सेट ऑफ आर रियल नंबर इसकी डोमेन होती है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इसकी डोमेन होती है। तो आप देखिए मैं लिखता हूं कि log ऑफ -1, यानी मैं इसकी डोमेन को ही देता हूं कि ये आपके पास -1, तो मैं इसको लिख देता हूं कि x और बेस 10। तो ये आपके पास क्या बनेगा कि -1 इक्वल टू 10 की पावर x। अब मैं x की कोई भी वैल्यू दूं तो उसके लिए आपके पास नेगेटिव जनरेट होगा। इस वजह से आपके पास लोगारिथमिक फंक्शन की जो डोमेन होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर होती है, और रेंज आपके पास क्या होती है, सेट ऑफ आर रियल नंबर। और इसी तरह से ये उलट होता है, इसकी डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर होती है और रेंज आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसकी भी डोमेन और रेंज लिख दी है। तो
डोमेन तो हमने इसकी पहली वीडियोस के अंदर भी देखी थी कि डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी कि यहाँ पे देखें तो ये किस फंक्शन के लिए, किस पोर्शन के लिए डिफाइन है। यानी डोमेन के लिए आपने ये बात देखनी होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। क्यों? यानी जब भी आपके पास रेडिकल फंक्शन हो तो उसके इनर पोर्शन का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पे अगर आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव जनरेट होगा वो आयोटा जनरेट, तो जब आयोटा जनरेट करेगा तो वो हमारे पास डोमेन के अंदर शामिल नहीं होगा, यानी कॉम्प्लेक्स हमारे डोमेन में नहीं होगी। तो इससे हमने बचना है किससे? कि नेगेटिव रेडिकल फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आपके पास एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू। तो ये आपके पास देखें तो क्या वैल्यूज है? -2 से लेके माइनस इंफिनिटी से लेके -2। अब -2 शामिल है, यानी -2 पुट करता हूं तो क्या आता है? -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, तो 0 पे ये फंक्शन डिफाइन है। फिर 2 पुट करता हूं तो 2 से भी आपके पास क्या है? ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो ये मैंने सेमी ओपन और सेमी क्लोज में लिखा हुआ है। तो -2 से लेके माइनस इंफिनिटी से लेके -2, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, यानी 2 शामिल है। यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, यानी 2 शामिल है, अब टू इंफिनिटी, इंफिनिटी शामिल नहीं है। अब इसको मैंने दूसरे वे से भी लिखा कि सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट, ये इंटरवल निकालो, लेकिन इस इंटरवल में से ये 2 नहीं जा रहा। ये 2 क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये आपके पास ओपन इंटरवल के अंदर है। अब ओपन इंटरवल में आपके बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते। अब मैंने क्या लिखा कि सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट ये इंटरवल में -2 से लेके 2 तक है, लेकिन -2 और 2 इस रियल नंबर से नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये आपके पास ओपन इंटरवल में है और ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते। अब ये तो डोमेन की बात आ गई, लेकिन इससे रेंज कैसे निकालेंगे? कि रेंज आपके पास देखें तो जब मैं -2 और 2 पुट करता हूं, -2 और 2 पुट करेंगे तो उससे आपके पास जो वैल्यू मिलेगी, -2 पुट करता हूं तो आपके पास क्या आ रहा है? -2 का स्क्वायर और -4, रिजल्ट इज 0, यानी 0। और +2 भी पुट करो तब भी 0, यानी आपने जो इक्वालिटी वाली कंडीशन है उससे अब यानी आपने ये इंटरवल निकाल दिया हुआ -2 और 2 के दरमियान से। अब इस इंटरवल से जैसे बाहर जाता हूं मैं, मतलब इस इंटरवल के अंदर आता हूं, तो यहां पे देखो मैं इस इंटरवल से -1 पुट कर लेता हूं। तो -1 पुट करने से क्या आएगा? यानी यहां पे -1 पुट करता हूं तो -1 आपके पास -1 का स्क्वायर और -4, तो ये आ जाएगा √1 और -4 √3। यानी इससे हमने बचना है, क्योंकि ये आप क्या कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करेगा। तो हमने इस इंटरवल में रहे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स जनरेट कर रहा है। जैसा इस इंटरवल मतलब -2 पुट करता हूं तो 0 आ रहा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं यहां पे 3 पुट करता हूं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 5, यानी कि आपके पास पॉजिटिव आ रहे। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो 0 से हमने ऑनवर्ड कहां तक जाना है? इंफिनिटी तक। यानी 0 आपके पास क्या आ जाएगा कि क्लोज इंटरवल में, और ओपन इंटरवल में आपके पास क्या आएगा? इंफिनिटी। ये था आज का लेक्चर, और जिसमें हमने रेंज को डिफाइन किया और मुख्तलिफ फंक्शन लेके हमने रेंज को बताया है कि रेंज किस तरह से लिखी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आपको इस रेंज के हवाले से अगर कोई आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप उसके लिए पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।